जिया जल्दी कर, तू तैयार हुई कि नहीं हुई? वो लोग आते ही होंगे। जिया, अरे ये क्या, तूने अभी तक साड़ी नहीं पहनी? मम्मी मुझे नहीं पहनना साड़ी वाड़ी। पर क्यों? मम्मी आप समझते क्यों नहीं हो? ये सब रोज रोज जरूरी है क्या? मैं परेशान हो चुकी हूँ इस तरह अपना मजाक उड़वा उड़वा के। हाँ, अब प्लीज बंद करो ये सब। बेटा जरूरी तो नहीं कि आज तक जो होता है आगे भी वही होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आप मेरी शादी के पीछे इतना क्यों पड़ी हो। आखिर क्यों करनी है शादी? देख जिया, अब तो आस पड़ोस के रिश्तेदार समाज सब लोग पूछने लग गए हैं कि इतनी बड़ी बेटी को घर में बिठा रखा है, शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। ये रोज रोज लोगों की बातें नहीं सुन सकती मैं। अब तो जो भी रिश्ता मिलेगा उसमें तुझे शादी करनी पड़ेगी, समझ गई ना? मम्मी लेकिन लोगों के लिए आप अपनी बेटी की बात नहीं समझ पा रही हो। आपको पता है ना, हर बार लड़के वाले आते हैं, मैं तैयार होकर उनके सामने जाती हूँ, वो रिजेक्ट करते हैं, हजार बात सुनाते हैं। अब मुझसे नहीं होता। अरे तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये ना जीजी की फ्रेंड है, जीजी ने बोला है कि बहुत अच्छी औरत है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनको ना पता है तुझे, उन्होंने तो बोला है कि वो दहेज वगैरह भी कुछ नहीं लेंगे, उनको तो ना बस अच्छी लड़की चाहिए, इसीलिए जीजी ने तेरा रिश्ता बताया है ना? देखना तू, वो जरूर हाँ करेंगे। तू पहले से ही इतना नेगेटिव मत सोच। लगता है वो लोग आ गए। मैं गेट दरवाजा खोलती हूँ, मैं बुलाऊं तब आ जाना तू, ठीक है? जी जय श्री कृष्णा। नमस्ते। आप अकेली आई हैं? नहीं नहीं, वो मेरे हस्बैंड आए हैं साथ में, लेकिन क्या है कि आपकी गली बहुत छोटी है ना इधर, तो गाड़ी अंदर आ ही नहीं रही थी, हमारी गाड़ी बड़ी है ना, तो फिर वो बाहर ही पार्किंग करके आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वो गली थोड़ी सी छोटी है। कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे। आइए आप अंदर आइए ना, आइए। जी और बताइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अब आने जाने में तकलीफ तो होती है, लेकिन अब क्या है कि काम होता है तो जाना ही पड़ता है। मुझे तो काम था तो इसलिए आना ही था। मैं पानी लेके आती हूँ। बैठिए बैठिए, मैं पानी पी के आई हूँ। तो आप चाय पियेंगी या कॉफ़ी? जी देखिए, पहले जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर लेते हैं, चाय कॉफ़ी तो बाद में होती रहेगी। आपकी जीजी ने आपको बताया होगा कि मैं यहाँ पर लड़की देखने के लिए आई हूँ। जी हाँ। हाँ तो बुलाइए अपनी बेटी को। जी हाँ। जिया, आना बेटा। मेरे घर में सब कुछ काम मेरी जिया ही करती है। बहुत ही गुणवान है मेरी बेटी, और पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से की हुई है। अभी उसने एक दो जगह इंटरव्यू दिए हैं, जल्दी नौकरी भी लग जाएगी। बड़ा ही किस्मत वाला होगा वो जिसके घर में मेरी बेटी जाएगी। अच्छा जिया, आ जाओ, ये मेरी बेटी। नमस्ते। जिया, या मीठो आ जाओ। जी आपको कुछ मेरी बेटी से पूछना हो तो पूछ लीजिए। पूछना तो बहुत कुछ था, लेकिन अब इसके रंग को देख करके कुछ पूछने की जरूरत नहीं बची। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं दहेज के बहुत खिलाफ हूँ, है ना? मुझे शादी में दहेज वहेज लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं दहेज के खिलाफ संस्थाएं चलाती हूँ, दहेज के विरोध में आंदोलन करवाती हूँ। जी हाँ, वो जीजी का फोन आया था, वो बता रही थी कि आप दहेज वहेज कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन आपकी बेटी को दहेज के बिना नहीं लेके जा पाएंगे। तो बाकी सब बातें बाद में छोड़िए, पहले ये बताइए कि आप दहेज में क्या देंगे? 4 व्हीलर देंगे ना आप? कम से कम 4 व्हीलर होनी चाहिए, पूरे परिवार के लिए सोने की चेन, और कम से कम 5 लाख कैश। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी दान दहेज की लिस्ट आपको हम भिजवा देंगे। लेकिन आपने तो बोला कि आप दहेज के खिलाफ हैं, आप दहेज लेती नहीं है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने, मैं दहेज नहीं लेती, बिल्कुल भी नहीं लेती मैं तो दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। तो फिर ये तो कीमत है, कीमत। हाँ, आपकी बेटी की सांवले रंग की कीमत। देखिए, इतना चौंकने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप भी अच्छे से जानती है और मैं भी अच्छे से जानती हूँ और आपकी बेटी भी अच्छे से जानती है कि इसके इस रंग रूप को देखते हुए कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। हाँ, अगर आप मोटा दहेज देंगी तो ज़रूर इसे कोई ना कोई अपने घर की बहू बना ही लेगा। वैसे तो आपकी जीजी ने मुझे बताया था कि लड़की का रंग थोड़ा सा सांवला है, लेकिन इतना ज़्यादा सांवला है ये मुझे नहीं पता था। और वैसे भी हम तो आपकी बेटी के लिए हाँ कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। और वैसे भी अगर आप ये दहेज देंगे तो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इनको दहेज दिया है। बस आपको यही कहना है कि नॉर्मल से शादी हुई है, इनको हमारी बेटी पसंद आ गई। अब बेटी तो क्या पसंद आ गई, बेटी के गुण पसंद आ गए, क्योंकि आपकी बेटी में तो पसंद आने लायक कुछ है ही नहीं। बस कीजिए। मैं सोच रही थी कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जीजी ने जब बताया आपके बारे में कि आप दहेज के खिलाफ हैं, तो मुझे लगा कि मेरी बेटी कितने अच्छे घर में जाएगी अगर रिश्ता हो गया तो, कि जो दहेज के खिलाफ है, जिनको लालच नहीं है। परंतु आपकी बातें सुन करके मुझे शर्म आ रही है कि मैंने आपके बारे में अच्छा सोचा। अरे आप तो एक नंबर के मक्कार निकले। कम से कम जो लोग दहेज मांगते हैं वो ऊपर से मुखौटा तो नहीं दिखाते अच्छे होने का, लेकिन आप जैसे लोग ऊपर तो दिखाते हैं कि हम दहेज नहीं लेते, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर लालच से भरे पड़े हैं। आप चाहते हो कि गाड़ियां भर भर के दहेज आए आपके घर में। और आप जैसे लोग ये जो रंग का रोना रोते हैं ना लड़कियों के, कि इसका रंग सांवला है इसलिए हम दहेज ज़्यादा मांग रहे हैं, इसका रंग काला है इसलिए हम ज़्यादा दहेज मांग रहे हैं। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, बहुत जल्दी इसकी नौकरी लग जाएगी, इसके अंदर सारे वो गुण हैं, लेकिन आपको दिखा तो इसका सांवला रंग, इसके गुण दिखाई नहीं दिए आपको। और वैसे अच्छा हुआ कि मेरी बेटी का रंग सांवला है, कम से कम आप जैसे लोगों का जो लालच है वो तो सामने आ जाता है, ये अच्छाई का जो मुखौटा है वो तो उतर जाता है। अरे कौन से जमाने में जी रही हैं आप हैं? आज सांवले रंग की लड़कियां तो न जाने कहां से कहां तक पहुंच चुकी है, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड सब कुछ बन चुकी है, और आप अभी तक रंग में ही अटकी पड़ी हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब इंसान को अपने बाल काले चाहिए, अपनी आईब्रो काली चाहिए, अपनी आंखें काली चाहिए, तो फिर एक इंसान के काले रंग से इतना ऐतराज क्यों, एक काली चमड़ी से इतना ऐतराज क्यों? सांवला या काला होना कोई गुनाह नहीं है। देखिए, अभी तो मैं तैयार हूँ आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए, अगर आप हमारी मांगे मानती है तो। नहीं तो फिर कल को आप अगर आई भी ना तो भी मैं हाँ नहीं करूँगी। हाँ, माफ कीजिए, मैं खुद ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती जहाँ पर उसके रंग रूप को देख करके उसे तोला जाता है, ना कि उसके गुणों को देख के। ये रंग रूप तो सिर्फ एक दिखावा है, इंसान की असली पहचान तो उसके गुणों से होती है। हम्म, तुम मिडिल क्लास लोग तो होते ही ऐसे हो। मुझे तो अपनी बेटी की शादी करनी नहीं तुम्हारे घर में। जी जा सकती हैं आप, मुझे भी नहीं करनी आप जैसे लालची लोगों के घर में अपनी बेटी की शादी। आप जैसे लालची लोगों के घर में शादी करके अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करनी मुझे। मम्मी तो सही कहती है बेटा, लोग चाहे कितना भी पढ़ ले, कितना भी लिख ले, कितना भी दुनिया कहाँ से कहाँ क्यों ना पहुँच जाए, इनकी सोच कभी नहीं बदलेगी। कुछ लोग तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तू अपनी नौकरी की तैयारी कर, आज से ये सब देखना दिखाना बंद। सिर्फ लोगों के डर से, समाज के डर से, परिवार के डर से तुझे कुएं में नहीं धकेलूंगी मैं। तू जॉब कर।